अब हम बात करते हैं अगले सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो इनको जो ये सब पार्ट दे रही हूँ ना, 4th A 4th B, ये सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज़ थी, देन उसके बाद में कौन सी चीज़ आई थी। आपको टॉपिक वाइज पता रहे कि जितनी भी चीज़ें थी वो हमने क्या की, स्टेप बाय स्टेप की। क्लियर। तो जब आर्टिफिशियल सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर बहुत सारी ड्रॉबैक आई, तो साइंटिस्ट ने एक और सिस्टम निकाला जिसको कि नाम मिला था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बेटा नेचुरल सिस्टम में उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही नहीं लिया, बल्कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे उनकी किसको लिया, कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोर्डेट की बात करूं कि फिशेज कैसे रेस्पायर करती है, एम्फीबियंस कैसे रेस्पायर करते हैं, रेप्टाइल्स कैसे करते हैं, ठीक है, या हमारे अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है। 10th क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, है ना, और उस लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने 4 टॉपिक किए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हमने हर जगह यही पढ़ा, प्लांट्स में कैसे हो रहा है ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहा है, ह्यूमन में कैसे हो रहा है। तो बेटा वहां पर हमने 3 ग्रुप लिए और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेबल। कंपैरिजन कर करके पढ़ना कि प्लांट्स में ये चीज ऐसे हो रही है, एनिमल्स में ऐसे हो रही है, फिशेज में ऐसे हो रही है, बर्ड्स में ऐसे हो रही है। तो अच्छा हुआ ना, उससे तो इसने ये तो नहीं किया ना कि उसको मिला तो कुछ ऐसा और उसने क्या देखा, इसके तो लीव्स है, ये प्लांट्स है, ठीक है, इसके तो विंग्स है, ये बर्ड है, मछली के जैसा। अब मछली के जैसा को एक और दिखता है, टेडपोल लार्वा। तो क्या हम टेडपोल को फिश बोलते हैं? नहीं ना। जब टेडपोल बड़ा होता है, उसकी टेल खत्म हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग, और उस टेडपोल को बोलते हैं इट इज द लार्वा ऑफ द फ्रॉग। तो नेचुरल सिस्टम बहुत अच्छा था, इसने कंपैरिजन करके कि हम किसको किस चीज के अंदर रख सकते हैं और तब चीजों को क्लासिफाई किया कि किसके जैसी वो दिख रही है या वो किसके अलग होती है, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। क्लियर। तो इस नेचुरल सिस्टम ने बहुत सी चीजों को लेके और फिर किसी चीज को प्लांट, एनिमल, फंगस, एल्गी, इन सब का नाम दिया। तो देखो बेटा, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसने सिर्फ किसको लेके स्टडी की थी, किसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसके कैरेक्टर देखना ध्यान से, इसने मॉर्फोलॉजी ली, एनाटॉमी इंटरनल, साइटोलॉजी यानी कि सेल को भी स्टडी किया, फिजियोलॉजी इंटरनल बॉडी फंक्शंस, ओंटोजेनी, ओंटोजेनी का मतलब होता है हमारे डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन बॉडी में पहले गैमेट बनते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, देन उसके बाद में जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बोलते हैं, देन फिटस बोलते हैं, फिर एक बच्चा, इन्फेंट। तो डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, सेल की केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनोमी, इसने सारे कैरेक्टर्स को लेके और फिर किसी चीज को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि जब हम एग्जाम्पल देंगे, मैमल्स, हमें मैमल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है, उसका एक जस्टिफाई रीजन है। मैमे होते हैं, हेयर्स होते हैं, हम विविपेरस है, एक्सेप्शंस एक आधे छोड़ दें तो जो मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ना, बच्चों को जन्म देते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो हमारी आरबीसी रहती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड का मतलब है हम हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट रहता है। समझ गए ना मैमल्स को। अब जैसे जब बर्ड्स को उन्होंने किया तो बर्ड्स को कैसे बोला कि भाई विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन। बेटा जब कोई चीज उड़ती है तो उसमें जितना वेट कम रहेगा उतना अच्छा। न्यूमेटिक का मतलब थोड़ा स्पेस रहता है। ओवीपेरस, है ना, बर्ड्स क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, और वो क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड। तो देखो इसने अच्छे से सारे कैरेक्टर के बेस पे बताया कि क्यों हमने किसी चीज को मैमल बोला, क्यों हमने किसी चीज को बर्ड बोला, या क्यों किसी चीज को हमने
फिश बोला, जैसे जो फिशेज रहेंगी, लिम्स का मतलब हाथ पैर नहीं होते, उनके क्या होते हैं, फिन्स। जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब। तो इनके पास लिम्ब्स ना होके क्या होती हैं, फिन्स होती हैं। पूरी बॉडी पे स्केल्स है ना, जो फिश रहती है उसकी जो पूरी बॉडी रहती है यो इस तरह ये वाला डिजाइन प्रेजेंट होता है। और इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्केल्स के नाम से जानते हैं कि उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। गिल्स की हेल्प से वो क्या करती है, रेस्पायर करती है। हार्ट उनका 2 चैम्बर होता है। और इसके अलावा वो लोग होती हैं कोल्ड ब्लडेड। डिफरेंस समझ में आया कि क्यों ये जो नेचुरल सिस्टम है ये उस आर्टिफिशियल से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि इसने होमोलॉजी को भी स्टडी किया था। होमोलॉजी का मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स, ओरिजिन सेम, फंक्शन अलग अलग, है ना। जिसमें कि हमने कईयों के हैंड के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ह्यूमन हैंड की जब बात करेंगे, किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है। हॉर्स का भी इंटरनल सेम रहता है, लेकिन वो उसके भागने में हेल्प करता है। वेल मैमल है ना, लेकिन वेल का हाथ फॉर हैंड किस में काम आने के लग रहा है, स्विमिंग में। हमारी तरह किसी चीज को ग्रेस्प नहीं करती, लेकिन बर्ड्स और बैट के अंदर वो ही इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, लेकिन वो हेल्प करते हैं फ्लाई के अंदर। ये कारण था बेटा कि जो ये चीज थी ये बहुत अच्छी थी, ठीक है। जब हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी के अंदर कंपैरेटिव स्टडीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनको स्टडी करते थे। आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासिफाई करने का क्रेडिट किसको जाता है, हमारे गुरु, है ना, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे गुरु कौन है, एरिस्टोटल। और नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था बेटा, उनको प्लांट्स के अंदर, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। Natural system of classification of seed plants was proposed by Bentham and Hooker। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जिपमर में भी, एम्स में भी, कि नेचुरल सिस्टम को किसने सबसे पहले क्लासीफाई करना शुरू किया, बेंथम और हुकर। समझ गए बेटा। और जिस बुक के अंदर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जेनेरा प्लांटेरम। आर्टिफिशियल में नाम याद रखेंगे 2 साइंटिस्ट, एरिस्टोटल एंड प्लिनी। और नेचुरल में प्लांट्स के केस में हम याद रखेंगे किसको, बेंथम और हुकर को। समझ गए। तो आज के टाइम पे जब हम इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल। क्यों, एक्चुअल स्टडी की, कंपैरेटिव स्टडी की, एफिनिटीज का मतलब है इसकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी। इसने हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का नेचुरल रिलेशनशिप बताया। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन। इसने बच्चे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या किया था, स्टडी किया था। क्लियर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग बता सकते हैं, है ना। ये जल्दी तो पहचान लेता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, टाइम लगाता है, लेकिन एक्यूरेट क्लासिफाई करता है लिविंग क्रिएचर्स को। क्लियर बच्चे। चलो 2 कर लिए, कौन कौन सा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा सिस्टम आया जिसके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा और उस सिस्टम ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशन के बेस पे, समझे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशन के बेस पे क्लासिफाई किया था, इवोल्यूशन बेस पे। और इवोल्यूशन को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। एक ऐसा सिस्टम जिसने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया।
ठीक है, हमने हर जगह साइंटिस्ट का नाम पढ़ा, तो इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम नाम पढ़ेंगे डार्विन के बारे में, कि जो ये इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, 10th क्लास में हमने डार्विन की थ्योरी भी पढ़ी थी ना, कि जो नेचुरल का था ये इवोल्यूशनरी किसके कॉन्सेप्ट से आया, डार्विन की एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ से इसका आइडिया आया गया। जैसे हमने नेचुरल में नाम पढ़ा था बेंथम और हुकर का, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को जिसने सबसे पहले बताया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को जिसने सबसे पहले बताया, आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, और उन साइंटिस्ट का नाम था एंगलर एंड प्रेंटल। क्लियर, एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है बच्चे, तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसमें कई सारी चीजें रहती हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। फाइलोजेनेटिक का सिंपल सा मतलब होता है इवोल्यूशन के बेस पे। जैसे हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हमारा सबसे पुराना फॉसिल कौन था, फिर कौन आया, यानी कि हम चीज़ों को क्लासीफाई तो कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में तो रख रहे हैं, लेकिन किसके बेस पे, उनके इवोल्यूशन के बेस पे। लेकिन ये अच्छा नहीं था। देखो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, पर ज़रूरी थोड़े है कि हमें कंटिन्यू फॉसिल मिलते जाएं, नहीं ना, कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते, एक गैप आ जाता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा रिलायबल नहीं मानते। भाई मान लो मुझे 50,000 साल पुराना फॉसिल मिला, मैं क्या कहूँगी ये है, लेकिन 20 साल बाद कोई मुझे 80,000 साल पुराना फॉसिल मिल गया, तो यानी कि मेरी जो स्टडी थी वो क्या हो गई बच्चे, वेरी हो गई ना। ठीक है, तो इसीलिए फाइलोजेनेटिक भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको रखा जाता है स्टडी करने के लिए। फिनेटिक का मतलब है टैक्सोनॉमी में किस किस चीज को यूज किया जाता है किसी चीज को क्लासिफाई करने में। देखो साइटोटैक्सोनॉमी, मैं आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इनके ओनली वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, बाकी आप इनको जूम करके यहाँ पर या फिर इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके अगर पढ़ना चाहो या नोट्स बनाने चाहो तो वो कर सकते हो। फिनेटिक का मतलब है फाइलोजेनेटिक, लेकिन सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को जब लेके क्या किया जाता है बच्चे, स्टडी किया जाए, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्रोमोजोम। हमें पता है कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। ठीक है, यानी कि जब हम क्रोमोजोम्स के बेस पे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो होती है साइटोटैक्सोनॉमी। केमिकल्स, हमारा डीएनए, ठीक है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स कितनी हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बेस पे जब हम स्टडी करें उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। एक आती है न्यूमेरिकल, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लस माइनस मैथमेटिक्स की तरह बेटा सिंबल दिए जाते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर विंग्स हैं, नहीं है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस का या फिर पता ही नहीं, इस टाइप का जब उसको कंपैरिजन किया जाए उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। लास्ट क्लैडिस्टिक, जब आप छोटे थे, ठीक है, जब हम एलकेजी यूकेजी में रहते हैं तो हमसे हमारा क्या बनवाया जाता है, फैमिली चार्ट, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि भाई हमें जो सबसे पुराने दादा परदादा का नाम पता है, फिर मान लो अगर उनके बच्चों के नाम पता है, देन उनके बच्चों के नाम, फिर उनके बच्चों के नाम, उनके बच्चों के नाम, उन बच्चों के भी बच्चे और उन बच्चों के भी बच्चे, एक फैमिली ट्री बनता है ना। और इस तरह जब एक ट्री बना के कि हमारा सबसे पुराना ये था, फिर ये हुए, फिर ये एंड सो एंड सो, उसको हम बोलते हैं क्लैडिस्टिक। तो बेटा जो ये ट्री बनता है, ठीक है, जो ये ट्री बनता है कि सबसे हमारा पुराना फॉसिल सबसे ऊपर और फिर हम लोग सबसे नीचे आते जाएं, इसको बोलते हैं क्लैडोग्राम। क्लियर, ये कुछ बेसिस थे, लेकिन इन सब से जो सबसे बेस्ट है वो एक ही है जिसका नाम है नेचुरल। अब हम आगे बात करेंगे अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।